खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी नेता विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को दिलशाद गार्डन वार्ड स्थित गुरु तेग बहादुर जीटीबी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ स्वास्थ्य मॉडल बनाती है, उस पर कार्य नहीं करती। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का आईसीयू ब्लॉक आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार का ज्वलनशील उदाहरण है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस आईसीयू ब्लॉक को सितंबर 2021 से शुरू करके फरवरी 2022 को पूरा किया जाना था, परंतु 3 साल बीत जाने के बावजूद इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि 2023 में निर्माण कार्य बंद होने के कारण परिसर खंडर में तब्दील हो चुका है। 1912 बेड वाला यह प्रस्तावित आईसीयू ब्लॉक दिल्ली के नागरिकों को चिकित्सा सुविधा देने की बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। निर्माण लागत को 2 गुना कर दिया गया और बजट में धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया। आज उनके इस दौरे में उनके साथ रोहतास नगर विधायक जितेंद्र महाजन, दिलशाद गार्डन वार्ड निगम पार्षद वीर सिंह पवार, पूर्व निगम पार्षदा कुमारी रिंकू के साथ निगम पार्षद रितेश सूजी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरे को लेकर, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। आपके सामने पूरी स्थिति फरवरी 2022 में इसको पूरा होना था। ये 1900 बेडेड आईसीयू हॉस्पिटल है। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन का ये एक हिस्सा है और इसके ऊपर शुरुआती लागत 300 करोड़ रुपए थी। सितंबर 2021 में काम शुरू किया था। ये प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर है और आपकी जानकारी के लिए ये काम जो है ये जुलाई 2023 से बंद पड़ा है। मई 2023 में ही इसकी कीमत 100% एस्केलेट कर गई और मात्र 1.5 साल के अंदर अंदर इसकी कीमत 300 से 600 करोड़ रुपए हो गई और उस काम बंद हुए भी 1.5 साल पूरा हो चुका है और आगे भी काम शुरू होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सरकार ने हाथ खींच लिया है इस प्रोजेक्ट से और इस प्रोजेक्ट पर अब कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा है। इस अस्पताल को पूरा करने के बाद डॉक्टर्स की कोई भर्ती नहीं की गई है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ इनके पास उपलब्ध नहीं है, कोई दवाइयों के लिए बजट नहीं है। यानी कि ये पूरा एक वेस्टेज ऑफ मनी की तरह ये स्ट्रक्चर खड़ा है और ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है हेल्थ मॉडल के। इनके जो वो है मोहल्ला क्लिनिक, उनमें दवाइयां नहीं है, उनमें डॉक्टर नहीं है, कभी खुलते हैं कभी नहीं खुलते हैं। दिल्ली के अंदर इन्होंने भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, मोदी जी की योजना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 2406 करोड़ रुपए इनको दिए गए पीएम अभीम योजना में, उसको भी इस्तेमाल नहीं किया और एक तरह से उसको नकार दिया। जबकि जो पीएम अभीम योजना है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसके अंतर्गत हर राज्य को भारत सरकार ने सहायता दी जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेहतर हो सके, लेकिन 64,180 करोड़ की योजना देश भर के लिए उपलब्ध थी, हर राज्य के लिए। हर राज्य ने उसका लाभ लिया है। हर राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी सुधार हुआ है, वो बेहतर हुआ है, मजबूत हुआ है। दिल्ली में अकेले देश का एक अकेला राज्य है जिसमें आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसको नहीं मंजूरी दी गई दिल्ली सरकार द्वारा। और उसके अंतर्गत दिल्ली में 1139 जन स्वास्थ्य कल्याण केंद्र बनने थे। 1139 यानी कि एक एक असेंबली में लगभग 20 हर गली मोहल्ले में। उसका 2000 करोड़ रुपए उसके लिए दिया था, उसका नहीं बनाए। फिर 11 लेबोरेटरीज टेस्ट, जो इंटीग्रेटेड लेबोरेटरी टेस्ट के लिए हर जिले में एक लेबोरेटरी जो है वो बनानी थी, वो स्थापित करनी थी, वो नहीं की गई। उसके बदले इन्होंने जो टेस्टिंग है उसको प्राइवेटाइज किया, आउटसोर्स किया और प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित किया कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो टेस्ट हैं, जहां जरूरत है लोगों की, वो आप करिए और हम आपको पैसा देंगे। और उसमें पैसे की बंदरबाट हुई, लूट हुई, पैसे को दबा के
जो है बोगस बिलिंग हुई, बोगस पेशेंट बनाए गए, जांच चल रही है, वो पूरा मामला खटाई में है। लेकिन अगर 11 लैब हर जिले में बना देते भारत सरकार के दिए हुए धन के माध्यम से, तो डेफिनेटली उन तमाम लैब में, सरकारी अस्पतालों में जो लोग इलाज के लिए जाते हैं, जो इनके मोहल्ला क्लिनिक पे जाते हैं, उनके टेस्ट फ्री वहां लैब से टेस्ट होकर के वापस आते और लोगों को मिलते, जिसमें किसी भी प्रकार की लीकेज का कोई चांस नहीं था। इसी तरह से इस तरह के आईसीयू हॉस्पिटल्स के लिए पैसा दिया गया, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, अपना पैसा रख नहीं रहे हैं, अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे, यानी कि इस प्रोजेक्ट से सरकार ने हाथ खींच लिया है। और अब ये जितना पैसा इसमें लगा भी, इस तरह के 7 आईसीयू हॉस्पिटल दिल्ली में बना रहे थे, लगभग 1000 करोड़ रुपया जो सरकार ने खर्च कर दिया है, वो भी सब व्यर्थ हो गया है, वेस्ट हो गया है, क्योंकि सरकार की अब योजना ही नहीं है इन अस्पतालों को पूरा करने की। हमारा ये कहना है कि सरकार बताए कि आप किस हेल्थ मॉडल की बात कर रहे हैं। आपने 10 साल में किसी भी अस्पताल में कोई नया अस्पताल नहीं खोला, किसी अस्पताल में एक नया बेड आपने जोड़ा नहीं है, यानी कि जो संख्या बेड की 2015 में थी दिल्ली में, उसमें 2025 में भी वही स्थिति है। दिल्ली की सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं किया, और सिर्फ अगर हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार के कारण जो लोग परेशान हैं, मेरे साथ यहाँ पर हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी भी हैं, वो भी इस सारी स्थिति से अवगत है और इन्होंने भी मुझे इस सब की जानकारी दी। और आज हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और इसमें जो भी लोग दोषी हैं, सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली और खासतौर पे यमुना पार के लोगों से वादा किया था कि आपको वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। आप ये देखिए कि कोरोना में जिस प्रकार हजारों दिल्ली वासियों ने अपनी जान खोई, और यमुना पार के अंदर आईसीयू बेडेड की और ऑक्सीजन की जिस प्रकार से कमी हुई, वो हम सबको मालूम है। केजरीवाल सरकार ने 1900 बेडेड आईसीयू हॉस्पिटल हमें दिल्ली यमुना पार के लोगों को देने का वादा किया था। ये हॉस्पिटल फरवरी 2022 में पूरा होना था। आप देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल खंडर बन रहा है। इस बजट में इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं है, और दिल्ली के जनता की खून पसीने की कमाई जो है वो इस तरीके से व्यर्थ हो रही है। और आप ये देखिए कि यमुना पार के लोगों से केजरीवाल सरकार ने धोखा किया है। पूरे यमुना पार में, मैं चैलेंज से कहता हूँ, पूरे यमुना पार के अंदर एक भी नया हॉस्पिटल नहीं खुला, एक भी नया बेड नहीं बढ़ा, और यमुना पार के लोग आईसीयू की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से रोज ऐसे लोग मरीज जो हैं वो दम तोड़ रहे हैं, जिनको आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत है। मगर अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनाने में व्यस्त हैं। अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी पैसे के दुरुपयोग में व्यस्त है, और खास तौर पे यमुना पार की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है वो हम सब लोगों के ध्यान में है। अभी हम जीटीबी हॉस्पिटल के कैंपस में खड़े हैं, आप जाकर देखिए। मैं अभी इमरजेंसी में गया, इमरजेंसी के अंदर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये देखिए हॉस्पिटल के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, और ना डॉक्टर्स पूरी संख्या में, ना पैरामेडिकल पूरी संख्या में। सामने दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल है, आप इसका भी हालात देखिए कि 4 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। और सारी मशीनें जो हैं वो खराब पड़ी हुई हैं। दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल को भी चलाने के लिए 150 करोड़ रुपए का एक प्रपोजल कई साल से गया हुआ है। अरविंद केजरीवाल सरकार उसके ऊपर भी मौन है। कुल मिलाकर दिल्ली का सारा स्वास्थ्य सिस्टम चरमरा गया है, और यमुना पार से अरविंद केजरीवाल ने जितने भी वादे किए थे वो सारे झूठे साबित हुए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अरे जनता के टैक्स का पैसा, खून पसीने का पैसा ऐसे होंगे क्या? आप देखिए कबूतर कैसे घूम रहे हैं। ये किसी फिल्मी कहानी का भूतमहल नजर आ रहा है, ये हॉस्पिटल नजर आ रहा है क्या? 2022 में पूरा होना था, आज 2024 खत्म होने वाला है, और आप ये देखिए कोई सुध नहीं है, कोई इसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और यमुना पार की जितनी आवश्यकता है, स्वास्थ्य सेवाओं की जितनी आवश्यकता है, उसकी तरफ केजरीवाल सरकार का कोई ध्यान नहीं। लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया गया।